हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस का कारण और इसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं और इसकी मेडिसिन्स के बारे में कि यहाँ पर कौन-कौन सी मेडिसिन्स का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरए के नाम से भी जानते हैं। आरए मतलब कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पर देखिए जॉइंट्स में स्वेलिंग और गांठ टाइप की देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है। तो देखिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल पर अटैक करता है। इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज के नाम से जानते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। तो यहाँ पर हमारी खुद की सेल पर अटैक होता है। जो जॉइंट का कार्टिलेज होता है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का डिग्रेडेशन होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पर थिक हो जाएगी, जिससे यहाँ पर देखिए जॉइंट्स में सूजन, रेडनेस और जॉइंट्स में गांठ देखने को मिलेगी। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो जॉइंट्स मतलब के जोड़ों को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में सूजन मतलब के स्वेलिंग, पेन मतलब के दर्द और वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है। ऑटोइम्यून डिजीज में देखिए हमारे शरीर की मतलब के बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की सेल या टिश्यू पर अटैक करता है। इसी को हम ऑटो इम्यून डिसीज के नाम से जानते हैं। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन देखिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एक्चुअल कॉज मतलब के कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आरए मतलब कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एक कारण ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट जान लेते हैं इसके सिम्टम्स मतलब के लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए जॉइंट में पेन मतलब के दर्द, स्वेलिंग, सूजन और जॉइंट्स वीकनेस मतलब के जोड़ों में कमजोरी और सूजन और दर्द की वजह से जॉइंट का जो मूवमेंट है, गतिविधि, ये कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन मीथोट्रेक्सेट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम MTX के नाम से भी जानते हैं। तो मीथोट्रेक्सेट की जो डोज होती है वो 7.5 मिलीग्राम से लेकर 25 मिलीग्राम पर वीक ये दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सल्फासलाज़ाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SSZ के नाम से भी जानते हैं। तो सल्फासलाज़ाइन की जो डोज होती है वो 500 से लेकर 2000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसको देते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम HCQ के नाम से जानते हैं। तो HCQ मतलब के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो डोज होती है वो 200 से लेकर 400 मिलीग्राम पर डे होती है। तो यहाँ पर देखिए MTX मतलब के मीथोट्रेक्सेट और सल्फासलाज़ाइन SSZ और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ, इन तीनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को हम DMARD मतलब के डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रेमेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो DMARD जो है ये तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि MTX, SSZ और HCQ के कॉम्बिनेशन को DMARD में रखते हैं। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा प्रेडनिसोलोन जो कि एक स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है, स्टेरॉयडल मेडिसिन जो कि इन्फ्लामेशन को कम करेगी, साथ ही साथ सूजन को भी ये कम करेगी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और स्वेलिंग को कम करती है। इसकी जो डोज होती है वो 5 से लेकर 10 मिलीग्राम पर डे प्रिस्क्राइब की जा सकती है। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडी इंजेक्शंस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में MAB मैप शब्द देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है वह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एडेलीमूमैब और इन्फ्लेक्सीमैब का यूज़ किया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडेलीमूमैब का जो डोज़ होती है वो 40 मिलीग्राम पर अदर वीक, मतलब कि एक वीक के इंटरवल में 40 मिलीग्राम डोज का यहाँ पर इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए इन्फ्लेक्सीमैब, इसकी जो डोज होती है वो 3 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी 4 से लेकर 8 वीक में ये लगाया जाता है। एवरी 4 से लेकर 8 वीक का मतलब 4 से लेकर 8 सप्ताह के दौरान इसको हम लगा सकते हैं। तो देखिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस की जो मेडिसिन है इनको कब तक देते हैं, तो ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम मतलब के लक्षण पर डिपेंड करेगा। और ये मेडिसिन देखिए लंबे समय तक ही चलती हैं, जैसे कि 3 महीना 6 महीना इस टाइप से ये चलती हैं। ओके, थैंक यू। देखिए इस टाइप की पीडीएफ और केस स्टडी और चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ड्रग डोज और सभी तरह की डिजीज और उनकी डोज और कौन से इंजेक्शन की कितनी डोज और चाइल्ड ड्रग डोज, इन सब की अगर आपको स्टडी करनी है तो आप मेरी बुक खरीद सकते हैं, जो कि आपके पोस्टल एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। ओके, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, थैंक यू।